नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर करनाल से है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ करेंगे प्रदर्शन। ये बड़ी खबर करनाल से, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ करेंगे प्रदर्शन। कई जिलों में जिला सचिवालय पर देंगे धरना। ये बड़ी खबर करनाल से, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ करेंगे प्रदर्शन। कई जिलों में जिला सचिवालय पर देंगे धरना। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ करेंगे प्रदर्शन। खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। ये बड़ी खबर करनाल से है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ करेंगे प्रदर्शन। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, इस खबर पे क्या है पूरी जानकारी? आज किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या है आज की अपडेट? जी बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए आज करनाल जिला सचिवालय पर किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के द्वारा प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में हरियाणा के कई जिलों से किसान जुटेंगे और ट्रैक्टर मार्च के जरिए वो अपना विरोध जताएंगे। बात की जाए तो खराब फसलों के मुआवजे, वहीं किसानों पर दर्ज केस को खारिज किए जाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन रहेगा। 2 दिवसीय प्रदर्शन है। आज जिला सचिवालय का घेराव होगा करीब दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे जो है किसान शहर में मसाल मार्च निकालकर अपना विरोध जताएंगे। वहीं कल भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। जी, कितने संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं, क्या कोई अंदाजा है? देखिए, जिस तरह से अभी तक की जानकारी जो है किसान यूनियन के प्रवक्ता द्वारा दी गई, इसके अनुसार कई जिलों से जो है किसान यहाँ पर जुटेंगे। तो ऐसे में बड़ी बात यह होगी क्योंकि सिरसा और हिसार के किसानों को भी यहाँ न्योता दिया गया है आने के लिए। ऐसे में बड़ी बात यह रहेगी कि कितनी संख्या में यहाँ किसान एकजुट होते हैं, क्योंकि ये 2 दिवसीय प्रदर्शन है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान एकजुट होंगे। महेंद्र सिंह जी, जैसे अभी कोरोना के मामले अब कम आ रहे हैं प्रदेश में, लेकिन फिर भी कोरोना अभी पूर्ण तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो क्या यहाँ पे प्रदर्शन करते समय लोग कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखेंगे? इलेक्शन बात की जाए धरने प्रदर्शन की, और जिस तरह से पीएम सिटी है करनाल और यहाँ लगातार इस तरह के आंदोलन होते रहते हैं, तो इस तरह के स्थलों पर कभी भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं देखी जाती। बात की जाए आंगनबाड़ी वर्कर्स का आंदोलन जो करीब बीते 55 दिन से चल रहा है, इससे पहले किसान भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो इन प्रदर्शनों में अक्सर देखने की स्थिति यही आती है कि कोरोना गाइडलाइन है उनको पालन नहीं किया जाता। पुलिस कई बार सख्ती भी करती है कि मामले भी दर्ज हुए इस तरह के आंदोलन करने वालों के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोरोना गाइडलाइन इन आंदोलनों में पालन नहीं की जाती। जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन कितना सजग है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसानों द्वारा आह्वान किया गया है प्रदर्शन का, उसके बाद जिला सचिवालय की सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। आमतौर पर भी जब भी यहाँ प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया जाता है। तो ऐसे में आज की जो है शहर की सुरक्षा जो है कड़ी रखी जाएगी। इसके बाद जब शाम को मसाल मार्च निकाली जाएगी किसानों की, उसको देखते हुए जिला पुलिस जो है तमाम प्रबंधों में जुटी हुई है। महेंद्र जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, लता मंगेशकर के निधन पर देश मना रहा है शोक। सदन में लता मंगेशकर को किया जाएगा नमन। 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। सदन में लता मंगेशकर को किया जाएगा नमन। 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू पढ़ेंगे शोक संदेश। लता मंगेशकर के निधन पर देश शोक मना रहा है। सदन में लता मंगेशकर को नमन किया जाएगा। 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू पढ़ेंगे शोक संदेश। लता मंगेशकर के निधन पर देश शोक मना रहा है। सदन में लता मंगेशकर को नमन किया जाएगा। 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू शोक संदेश पढ़ेंगे। बड़ी खबर, लता मंगेशकर के निधन पर देश शोक मना रहा है। सदन में लता मंगेशकर को नमन किया जाएगा। 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। सदन में लता मंगेशकर को किया जाएगा नमन।
1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू पढ़ेंगे शोक संदेश। लता मंगेशकर के निधन पर देश शोक मना रहा है। सदन में लता मंगेशकर को किया जाएगा नमन। 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू पढ़ेंगे शोक संदेश। बड़ी खबर, सदन में लता मंगेशकर को नमन किया जाएगा। साथ ही 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू पढ़ेंगे शोक संदेश। लता मंगेशकर के निधन पर देश शोक मना रहा है। 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू पढ़ेंगे शोक संदेश। बड़ी खबर, सदन में लता मंगेशकर को नमन किया जाएगा। 1 घंटे तक स्थगित रहेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। मंडी डबवाली में जेजेपी की ओर से युवा सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस मौके पर युवा संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर दिग्विजय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में दिग्विजय चौटाला ने युवा सम्मेलन को ऐतिहासिक करार दिया। दिग्विजय चौटाला ने बताया कि आज युवा सम्मेलन के जरिए युवाओं में जोश भरने के काम किया है। साथ ही आरक्षण मामले पर हुड्डा और अभय पर निशाना भी साधा। जेजेपी की ओर से युवा सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस मौके पर युवा संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर दिग्विजय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में दवाई के अंदर मीडिया के सामने जो हमने विजन यहाँ के क्षेत्र को लेकर के रखा, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, इंडस्ट्रीज को लाने की बात हो, शिक्षा में इस क्षेत्र को आगे ले जाने की बात हो, और उसके साथ साथ जो हमारी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, उससे भी हमें बहुत ज्यादा फायदा मिले, रोजगार का यहाँ पर अवसर बढ़े, सारी चीजों की बात आज इस माध्यम से हमने एक तरीके से दुष्यंत जी तक पहुंचाने का काम किया है। उनसे भारी उम्मीद है अगले 3 सालों में वो इन सारी बातों को जो है ना अमली जामा बनाकर जमीनी हकीकत भी बनाएंगे, और जिस प्रगति की हम उम्मीद करते हैं वो यहाँ पर एक चीज इस क्षेत्र को जरूर दें। नीलोखेड़ी में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। मामला तरावड़ी शहर के वार्ड नंबर 1 से काटजू नगर किले के पास का है, जहां पार्क के निर्माण के लिए लाखों रुपए का प्रस्ताव पास होने के बाद खड़ी की गई 4 दीवारी अब नशे का अड्डा बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक यहां लोगों के लिए पार्क का निर्माण करना था, जिसके लिए 15 लाख रुपए भी पास हुए थे, लेकिन 4 दीवारी खड़ी के बाद नगर पालिका प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य वरिष्ठ नेता राजेश वैद्य ने भी पार्क की दुर्दशा पर सवाल उठाए और प्रशासन से जवाब भी मांगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मामले की जांच करने की मांग उठाई। कोरोना काल और किसान आंदोलन के कारण लगभग बर्बाद हो चुके स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ रोड के दुकानदारों और व्यापारियों पर आजकल फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। NH 44 का मरम्मत कार्य चालू होने के कारण GT रोड से इस बाजार में आने वाले मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ऐसे में बाजार से ग्राहक गायब हो गए हैं और दुकानदार बर्बादी के कगार पर हैं। ऐसे में क्रोधित दुकानदारों ने शनिवार को न केवल प्रदर्शन किया बल्कि मार्ग खोलने और NH 44 के मरम्मत कार्य में तेजी लाने की भी मांग की। रोड बंद हो जाए, दुकानदार ना के बराबर है, बोनी भी नहीं होती, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ जितनी भी दुकानें ना सब लगभग किराएदार है और यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है। जब से रोड बंद हुआ ना काम है ही नहीं बिल्कुल। कितनी दुकानें हैं? लगभग 1500 से 2000 दुकानें हैं।
तो क्या कंडीशन है, क्या कहाँ वजह देखते हैं आप? वजह तो ये रोड बंद होने की वजह से काम डाउन हुआ है। पहले तो लगभग ठीक था, कोरोना और कोरोना की वजह से। ये रोड जो है काफी गांव को जोड़ता है, यहाँ से रोहतक तक का आवागमन है इसकी और आगे से प्रशासन ने इस रोड को दीवार लगा रखी है, जिससे 1500 से 2000 दुकानदार सारे किराए पे बैठे हैं। उनका किराया भी नहीं निकल रहा है और बिल्कुल भूखे मरने की कगार पे है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम कुछ अपनी कार्रवाई करते हैं रोड को खुलवाने के लिए तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन उन्होंने जो दीवार करवा रखी है उससे ये दुकानदार भाई जो खाली बैठे हैं, जो किराया नहीं दे पा रहे, वे अपने घर पे और कर्जा करके वो कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कहाँ। खबर अंबाला से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। जंडली पुल के पास शाहबाद से पटियाला जा रही गाड़ी पलट गई। बता दें कि गाड़ी में सवार 3 बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। वहीं कुछ घायलों को अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां एक महिला की हालत गंभीर देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे का कारण गाड़ी का टायर फटना बताया जा रहा है। जो अपना अंबाड़े तो पार हो गए जंडली वाले पुल पे टायर पंचर हो गया है कि चक्कर टायर फट गया एकदम ते गड्डी कंट्रोल को फिर पलट गई अपनी। सर किहड़ी जगह ते पटियाले जा रहे ते किन्ने लेडीज ਨੂੰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ भीषण सड़क हादसा हुआ। ये मामला जंडली पुल के पास शाहबाद से पटियाला जा रही गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार 3 बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जहां एक महिला की हालत गंभीर देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम में भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर 4 फरवरी से शुरू हुए धरने को सफल बनाने के लिए सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के राजनेताओं ने इस धरना से दूरी बना रखी है, जिसके चलते धरना दे रहे समाज के लोगों में निराशा है। देखो, हमारे इन दोनों केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत जी और माननीय भूपेंद्र यादव जी, दोनों को हमारी कमेटियों ने ज्ञापन दे चुका है। उन्होंने वैसे जब ज्ञापन देने गए थे भूपेंद्र यादव जी के पास भी, और अहिर रेजिमेंट का जब हमने पटोदा रैली हुई थी, जब हमने ज्ञापन दिया था तो उन्होंने आश्वासन तो दिया था, लेकिन अभी जो जब से धरना स्टार्ट हुआ है उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना उनका कोई नुमाइंदा हमारे बीच में अभी तक आया है। चरखी दादरी के गांव चंदेरी में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया है। गांव के पंच ने बताया कि पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का पैतृक गांव होने के बाद भी गांव में मूलभूत सुविधाएं का अभाव है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने गांव में पीने के पानी उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ 38 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। गांव से जाने वाले सभी सड़क मार्ग की हालत बहुत ही खराब है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और हालत जस के तस है। और हमें इस गांव में तीनों साइड से रोड बुरी तरह से टूटे हुए हैं और हमने बार बार प्रशासन और हल्का विधायक से प्रस्ताव दे रखे हैं, फिर हमें आश्वासन दे रखे हैं। हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमारे गांव चंदेड़ी में सबसे ज्यादा रोड की समस्या और हमारे जो पानी की लाइन दबी हुई वो दम में पड़ी है। सारे जो लाइन है, सारे रोड गली है वो भी फटी हुई है। हमें विधायक जो यहाँ से विधायिका नैना चौटाला बनी थी, इस गांव ने सबसे ज्यादा वोट देके उसको विजय बनाया था और आज हमारी इस चरखी दादरी में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ
प्रदर्शन किया। मामला जिला कल्याण गांव का है। आपको बताएं कि यहां पे लोगों ने प्रदर्शन किया है प्रशासन के खिलाफ, जहां पीने के पानी की समस्या को लेकर गुस्साए किसानों ने भाकियू लोक शक्ति के नेतृत्व में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो क्षेत्र के कई गांवों में पीने की पानी की समस्या है, जिसको लेकर प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन पानी की समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों को खारा पानी पीने को, जो ग्रामीण हैं वो खारा पानी पीने को मजबूर हैं। आज जो चरखी दादरी जिले के अंदर जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रखा है, वो सरकार, ऐसी सरकार को जो सत्ता में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात लेकर आती है, भ्रष्टाचार की बात लेकर आती है और उन पर उनकी जो एक कदम भी कहीं जो है आगे बढ़ने का काम नहीं करती, तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम गांव-गांव जा रहे हैं। क्योंकि पूरे जो दादरी जिला के अंदर तकरीबन 30-40 गाँव के अंदर पूरा भारी रोष है। पीने का पानी लोगों को स्वस्थ नहीं मिल रहा है। चंडीगढ़ के अंदर ये आरओ का पानी पीते हैं, जो लोग इनको ताकत देके और कुर्सी के ऊपर बैठाते हैं, उनकी सेहत के साथ आज खिलवाड़ है। मेन मुद्दा है पानी का। नहर के अंदर पानी नहीं आता है तो सीवर का पानी छोड़ देते हैं, वो नहीं छूटना चाहिए। दूसरी बात, पीने के पानी के लिए हमारा हक है। दूसरी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कोई भी जिले का मालिक हो, उसने हमारी समस्या जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए, वरना हम 7 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे डीसी को। अगर उससे भी बात नहीं बनी तो आगे भी जाएंगे। अच्छा, तो आज हमने गवर्नमेंट का पुतला फूंका है कि हमको हमारा हक नहीं दे सकती, तो उसको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जहाँ रबी फसल की बिजाई नहीं हुई और जहाँ बरसात के कारण रबी फसल की जो फसलें हमारी खराब हो गई, उनकी स्पेशल गिरदावरी करा के उनका भी मुआवजा। इसके साथ है दादरी के अंदर जो पानी की, पीने का पानी की सप्लाई की जाती है, उसके अंदर गंदा सीवरों का पानी, सामेसर तालाब का पानी और खेतों का जो बिलोटा है बागी की तरफ से जो पानी आ रहा है खेतों का, वो गंदा पानी इस नहर के अंदर डाल करके पूरे चरखी दादरी शहर और दादरी के आसपास लगते हैं बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी से जितने भी गांव जुड़े हैं, उनके अंदर पूरा गंदा पानी, ये गंद पिलाया जा रहा है, जिसके कारण हजारों लोग बीमार हैं, हजारों पशु बीमार हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हरियाणा के भिवानी में चैंपियनशिप की जीत की खुशी के साथ साथ बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज में इंग्लैंड को फाइनल में हराकर वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में जीत दर्ज करके 5वीं बार ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया है। जानकारी के अनुसार इस टीम में 3 खिलाड़ी हरियाणा से हैं, जिनमें टीम के बॉलर गर्व सांगवान भिवानी से हैं, निशांत सिंह रोहतक से हैं, वहीं दिनेश बाना हिसार से हैं। इन खिलाड़ियों को हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत खेल प्रेमियों ने बहुत बहुत बधाई दी है। दस 11 साल पहले मेरे पास खेलने आया था भीम स्टेडियम में, जब मैं एज ए कोच था, तो छोटा था उस टाइम भी। उसके अंदर मैंने उसके अंदर टैलेंट देखी कि उसकी टेक्निक, उसकी बॉलिंग की, बैटिंग की उस टाइम बहुत अच्छी थी। तो ये था कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा करेगा। और बच्चे ने पहले अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद स्टेट खेला, अंडर 16 हरियाणा भी खेल चुका है और अंडर 19 इस बार जो हमारी टीम विनू मांकड़ में इंडिया में फर्स्ट आई उसका भी मेंबर था। और उसके भी अलावा जो हमारे बोर्ड जो टूर्नामेंट कराए गए ए से ई ग्रुप तक, उसके अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर था जो हमारे बीसीसीआई ने कराए थे। उसके आधार पर इसका सिलेक्शन हुआ इंडिया की टीम में और इसको खेलने का मौका मिला। सोनीपत में आग लगने से भीषण हादसा हो गया है। ये मामला थानूपुर इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां एक प्लास्टिक दाना बनाने में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक दाना बनाने का काम किया जा रहा था। ये प्लास्टिक स्क्रैप की थी जी। हाँ जी, कैसे आग लगी, क्या कुछ कार्रवाई?
सर ये तो अब चेक करवाएंगे जी कैसे लगी, क्योंकि आज तो छुट्टी थी, था ही नहीं कोई सवेरे के टाइम में, ना कोई लाइट चालू थी, ना कोई पार्किंग वाला काम था, कुछ भी नहीं था ऐसा। कैसे कैसे किसी पर कोई शक कोई हो शक है जी, किस पे है ये नहीं कह सकते, अब ये अभी कह नहीं सकते, तो सर जांच पे पता चलेगा। आग लगने से भीषण हादसा हो गया। ये मामला नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां एक प्लास्टिक दाना बनाने में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक दाना बनाने का काम किया जा रहा था। प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में आग लग गई। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये धुआं निकल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।